वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज इस बारे में हम बात करेंगे, जो बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इससे पूरे लोगों के तकरीबन आप समझ लें कि पूरे सेटअप ख़त्म हो जाते हैं अगर ये वायरस हमारे बर्ड्स में लग जाए। ठीक है, तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है और इसकी पहचान क्या है और साथ ही जो है इसकी क्या क्या वजूहत होती हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, और लास्ट में जो है फिर मैं इसका इलाज भी बताऊँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया, रानीखेत के बारे में ये एक बीमारी है, ठीक है, जो कि अक्सर जो है वो समर सीज़न में ही बर्ड्स को लग जाती है, जिसका शॉर्ट जो है हम एनडीवी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो है ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है, यानी ये एक वायरस है एक तरह का। सबसे पहले तो ये बर्ड्स के निज़ाम हज़म को ख़राब करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, इसके अलावा बर्ड जो है वो सीड्स खाना छोड़ देता है और साथ ही जो है एक से दूसरे बर्ड्स के अंदर ये मुंतकिल हो जाती है। अच्छा, तो अगर इसका बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो पूरे के पूरे सेटअप भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि इस बीमारी के बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि किस वजह से होती है, क्या वजूहत होती हैं, और सबसे बढ़कर इसकी पहचान क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सेटअप पे भी कोई ऐसा बर्ड्स हो, कोई ऐसा परिंदा हो जिसको ये बीमारी लग गई हो और अल्लाह ना करे कि आप लोगों के सेटअप भी ख़राब हों। ठीक है, तो इस वजह से हम इसी बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी गर्मियों में ही लगती है। अच्छा, इसकी वजूहत के बारे में बात करें, देखिए ये एक वायरस है जो कि हवा के ज़रिए लगता है एक से दूसरे बर्ड्स को, यानी कि सेटअप ऐसा भी होता है कि आपकी अपनी ही वजह से जो है बर्ड्स में ये चीज़ मुंतकिल हो सकती है। ठीक है, यानी कि बर्ड्स में सफाई का जो है वो रुझान ना होना, केजेस जो है वो ख़राब होना, यानी कि उनमें मच्छर मक्खियाँ वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया आना। पानी जो है हम चेंज नहीं करते हैं, 2-2 दिन तक पानी जो है वो वही रखा रहता है। इसके अलावा जो है कि हम एक से दूसरे परिंदे को हाथ लगाते हैं, उससे भी हो जाता है। यानी अगर हम सपोज़ किसी मार्केट गए हैं, जैसे कि संडे मार्केट है या इसके अलावा बर्ड्स की दूसरी मार्केट है, या हम किसी के सेटअप पे जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ ये बीमारी आई भी है और हमने उस बर्ड्स को हाथ लगाया है, तो हम घर आके यानी अपने सेटअप पे या घर पर आकर हम अपने ही परिंदों को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, या इसके अलावा जो है किसी भी तरीके से हमारे बर्ड्स में जो है यह मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, तो आप खुद भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं इस चीज़ के कि मुमकिन है आपके सेटअप पे ये बीमारी ना हो, आप कहीं गए हो तो वहाँ पे ये वायरस आया हुआ, तो बेहतर यही कि आप कहीं से भी आएँ, किसी की भी सेटअप से आएँ, या कहीं से भी आप बाहर से आ रहे हैं तो पहले अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लें। ठीक है, उसके बाद ही आप अपने सेटअप पर जो है अगर उनको सीड्स या दाना पानी जो भी आपने करना है तो अपने सेटअप पर जाएँ। अच्छा, इसकी जो है हम वजूहत के बारे में तो हमने बात कर ली कि ये वजह होती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी लग सकती है। अच्छा, इसकी एहतियात क्या है और उसकी पहचान के बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। एहतियात देखें, ये है कि बर्ड्स को जो है वो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है कि बीमार हो रहा है या सुस्त हो रहा है, तो सबसे पहले जो है आपने बर्ड्स को अलग कर देना है और जल्द जो है वो उसका इलाज शुरू करना है। ठीक है, या नया परिंदा हम घर लाते हैं तो उसको जो है हम मज़ीद अपने तमाम परिंदों के साथ जो है एक साथ छोड़ देते हैं, जबकि ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, ये एक रिस्क है एक तरह का कि हम कहीं से भी किसी भी सेटअप से परिंदा ला रहे हैं, मुमकिन है कि उसके सेटअप में ये बीमारी हो, या उसके पास जहाँ से परिंदा आया है तो वो बीमार हो रहा हो, इस वजह से उसने सेल कर दिया हो। ठीक है, तो हम जो अपनी केयर यानी अपनी सिक्योर जो है हमें लाजमी करनी है। अच्छा, इसके लिए जो है आपने कोई भी परिंदा लेकर आएँ तो कम से कम 14 दिन के लिए अलग केज में रखें। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, यानी कि हॉस्पिटल केज के बारे में, कि कोई भी आप परिंदा लेकर आएँ तो उसको जो है आपने बिल्कुल अलग रखना है। आया उसमें बीमारी किसी भी तरह का वायरस है या नहीं है, मगर अपनी एहतियात जो है हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सेटअप जो है वो बहुत मुश्किल से तैयार होता है। छोटे बर्ड्स हों या बड़े बर्ड्स हों, उसको सेट करने में, उसको तैयार करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। ठीक है, मगर उसको जब इस तरह तबाह होता हुआ हम देखते हैं तो हमारा फिर दिल नहीं चाहता, यानी कि न्यू फैंसियर का शौक़ जो है वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान भी साथ ही उठाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है आप कम से कम 14 दिन के अंदर, क्योंकि 14 दिन के बाद जो है ये वायरस ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से आप सबसे पहले 14 दिन के लिए अपने बर्ड्स को कोई भी बर्ड्स आप लाएँ उसको अलग केज में रखें, उसको आप वॉच में रखें, अपनी नज़र में रखेंगे, किसी तरह का उसमें कोई वायरस नहीं है, कोई जो है अभी हम आगे जैसे कि पहचान के बारे में बात करेंगे, तो इस दौरान जो है आप 14 दिन में उसको वॉच में रख सकते हैं कि आया उसमें ये बीमारियां इस तरह की है या नहीं है। 14 दिन के बाद आप अपने बेफिक्र होकर जो है दूसरे बर्ड्स के साथ आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वायरस हवा के ज़रिए लगने वाला वायरस है, इसलिए हमें करनी है बहुत ज़्यादा एहतियात।
अच्छा, हम इसकी पहचान की तरफ चलें कि अगर हम कोई भी बर्ड्स लेकर आए हैं या हमारे ही बर्ड्स सेटअप पे जो है कोई ऐसा बर्ड्स है, तो हमें उसकी पहचान कैसे होगी कि आया उसमें रानीखेत की बीमारी हो गई या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, नाक से जो है वो रेशा बहना शुरू हो जाएगा, बार बार छींकें आएंगी, परों का लटक जाना, ये भी एक बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा चोंच का रंग जो है वो काला होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दाना पानी जो है हमारे बर्ड्स छोड़ देते हैं, उड़ान में यानी उड़ान में कमी आ जाती है, उस तरीके से परवाज़ नहीं करते, फ्लाइंग नहीं करते, ठीक है। और एक जगह यानी एक ही कोने में जो है वो बैठे रहते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, इसके अलावा जो साथ ही जो है वो सांस लेते हुए अपनी दुम को हिलाते हैं, ठीक है। वज़न कम हो जाता है, ये भी एक बड़ी वजह होती है कि बर्ड्स का वज़न जो है कम हो जाता है। और साथ ही जो है ये सोकरा की बीमारी में भी मुब्तला हो जाता है, यानी जो बर्ड्स रानीखेत में मुब्तला होता है इस वायरस में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ये ख़दशा बढ़ जाता है कि वो उसको सोकरा की बीमारी हो जाए, जो कि एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है बर्ड्स में, जो कि बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है फ़ौरन इनका बर वक्त इलाज किया जाए। ऐसे परिंदों को जो है वो मेडिसिन लाजमी से जो है वो शुरू करवा देनी चाहिए। अच्छा, इनकी मेडिसिन की तरफ अभी हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखें, अपने केजेस में जो है वो डिटॉल का स्प्रे गर्मियों में ज़रूर करें। ये कोई नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। स्प्रे बॉटल जो है वो 50-60 रुपए की मिल जाती है, कोई इतनी महंगी नहीं मिलती है। उसमें आप पानी डाल के थोड़े से चंद कतरे जो है वो आप डिटॉल के डाल दें और बर्ड्स के केजेस में जो है आप स्प्रे करें, ठीक है। स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर ट्रे होती है, ठीक है, क्योंकि ट्रे वगैरह से ही ज़्यादातर बर्ड्स में जो है बैक्टीरिया जाते हैं। इनके दाना पानी के बर्तन आप हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा गर्म पानी से ज़रूर वॉश करें, या किसी बड़े पतीले में जो है आप पानी उबाल कर ये बर्तन उसमें डाल दें। तो ये जितने भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो गर्म पानी से वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि ये वायरस ज़्यादातर गंदगी की वजह से हो जाता है बर्ड्स में। ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी कहीं और से लगी हो, या आपके अपने सेटअप से भी शुरू हो सकती है और मज़ीद दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा, अगर हम इसके इलाज की तरफ चलें तो देखें, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा। तो इसको जो है यानी कि ये इसका नाम है एनरोमोल्सी, यानी ये साशे है, ठीक है। साशे लेकर यानी एक चुटकी जो है आपने 2 कप पानी में डाल देना है, और जिस बर्ड्स को ये प्रॉब्लम हो उसको 2 ड्रॉप्स सुबह में और 2 ड्रॉप्स शाम में देने हैं, ठीक है। उस बर्ड्स को हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, उसको हम 2 सुबह 2 शाम यानी 4 ड्रॉप्स पूरे दिन में जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारे बाकी बर्ड्स हैं, तो हमें ये ख़तरा है कि कहीं उनमें भी जो है ये वायरस मुंतकिल ना हो जाए, या कहीं वायरस ऐसा आ ना गया हो, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स को आप भी ये पानी दे सकते हैं, ठीक है। जिस पेयर को बीमारी है उसको आप ड्रॉपर की मदद से मुंह में डाल सकते हैं, तो वो आराम से, ताकि हम बेफिक्र हों कि उसने ये पानी पी लिया है यानी ये दवाई उसके चली गई है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो दूसरे सेटअप पे बर्ड्स हैं उनको जो है हम नॉर्मली जैसे पानी देते हैं उसमें आप डाल के दे सकते हैं, तो वो आराम से जो है वो पी लेंगे, यानी 2 ड्रॉप्स जो है वो काफ़ी होंगे। और साथ ही जो है मैं एक और बात आपको बताती चाहूँ, देखिए ये ऐसे बर्ड जो है वो सीड्स खाना सबसे पहले छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका निज़ाम हज़म जब डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले पेयर जो है यानी जोड़ा या बर्ड जिसको भी ये प्रॉब्लम हुई है वो सीड्स खाना, दाना खाना छोड़ देगा। ऐसी सूरत में जो है परिंदा खुद ही बीमार होता चला जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस चीज़ में जो है बर्ड्स को आपने फीड करवानी है, ठीक है। या फोर्स ना करें कि बर्ड सीड्स खा लेगा या सॉफ्ट फूड खा लेगा। अगर वो बिल्कुल उसने खाना ख़त्म कर दिया है तो आपने उसको, जैसे हम छोटे बच्चों को, चिक्स को जो है वो फीड करवाते हैं, हैंड फीड करवाते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से जो है आपने इस बर्ड्स को भी हैंड फीड करवानी है, ताकि आप उसके बर्ड्स की सेहत जो है वो मुतासर ना हो। क्योंकि अगर बर्ड जितना ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा तो उसके बचने के चांसेस जो है वो उतने ही कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये मेडिसिन आपने देनी है, यानी जो मैंने साशे आपको बताया है, इससे बर्ड्स जो है वो ठीक हो जाएगा। ये वायरस 14 दिन में ख़त्म हो जाता है, यानी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो बर्ड्स को जो है आप फीड करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। सफाई का आप ख्याल करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर समर सीज़न में आती है इस तरह की। और मज़ीद कितने वायरस हैं जो गर्मियों में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ मच्छर से, कुछ मक्खियों से, इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने जैसे कि हम रानीखेत के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह की मुख्तलिफ बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो गर्मियों में बर्ड्स को लग जाती हैं। विंटर सीज़न में हम बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वैसे ही सर्दियों का सीज़न होता है, इस टाइम पर जो है बर्ड्स के बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मगर जो ही गर्मी
स्टार्ट होती है तो बर्ड्स के बीमार होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने सफाई का ख्याल करना है। अगर आपका बर्ड सही होगा, सेहतमंद होगा, किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, केजेस वगैरह साफ़ सुथरे होंगे, तो ये बीमारी जो है आपके बर्ड्स पे नहीं आएगी, ठीक है। मगर इसके अलावा भी जो है आप गर्मियों में बर्ड्स का स्प्रे करते रहें, और साथ ही जो है वो सुबह की धूप, जैसा कि अभी मौसम इतना गर्म नहीं हुआ है, तो सुबह की धूप अपने बर्ड्स को दें। और जिस परिंदे को ये बीमारी हो गई है उसको भी जो है आप सुबह की धूप लाजमी दें, क्योंकि धूप से जो है वैसे ही वायरस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और बर्ड्स जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो बर्ड्स को जो है 15-20 मिनट की सुबह की धूप जो है आप 7-8 बजे की लाजमी लगाएं। अगर आपका सेटअप जो है वो इंडोर है, ठीक है। अगर आउटडोर है तो बर्ड्स को वैसे ही धूप मिलती रहती है, मगर इंडोर जिनके सेटअप होते हैं उनको ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है बर्ड्स की हर चीज़ का, यानी हेल्थ से लेकर उसके सीड से लेकर उसकी ब्रीड से लेकर हर चीज़ का ख्याल जो है वो ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की जो है वो इतनी मोटिवेशन मिलती है, आप लोग इतना पसंद करते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके कमेंट से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कोई ज़बरदस्ती आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।